ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पहले हम इतिहास के दो काल पाषाण युग और कांस्य युग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें लौह युग में वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है। हालांकि लौह युग वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में आया, अर्थात लोहा की खोज वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में लगभग 800 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहा की खोज हुई है भारत में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व के समय को वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से जो है इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जो विकास हुआ, उसे हम आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसे ही हिंदू सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो क्रमशः 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। देखिए, उस समय का समाज जो था पितृसत्तात्मक था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को बताया है उन्होंने। ठीक है, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वैदिक सभ्यता है, और उसकी जो भाषा थी वे थी संस्कृत। मैक्स मुलर ने यह स्वीकार किया है कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है, या 1500 या 2000 या 3000। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस चीज के बारे में जो पूर्व वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, और उसके साथ साथ पुराणों से तथा महाकाव्यों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ईरानी भाषा के जो प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, जिंदावेस्ता है, उसकी बहुत सारी सूचियां ऋग्वेद से मिलती है। बोगज कोई एशिया माइनर में पाए गए जो 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, यह जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। उसमें हिंदू देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नाथ का वर्णन मिलता है। यदि हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा करें तो उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल अर्थात की परिवार। ठीक है, और उसका मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। इसके बाद आता था ग्राम। ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्राम के संगठन को विस कहा जाता था, और विस के संगठन को जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विस के प्रधान को विस्पति, जन के शासक को राजन तथा राष्ट्र के शासक को सम्राट कहते थे। समाज जो था पितृसत्तात्मक के साथ साथ संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, अब देखिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि कृषि, दास, भिखारी, सबका अस्तित्व तो उस समय नहीं था, और संपत्ति के रूप में गायों को माना जाता है, क्योंकि आर्य लोग जब आए थे भारत में, जब आए थे वे लोग मध्य एशिया के थे, तो वे चरवाहे के रूप में ही आए थे, इसलिए उसकी प्रमुख संपत्ति जो थी गाय थी, और विनिमय का माध्यम भी गाय ही होता था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। ठीक है, शिक्षा व वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं को उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। वस्त्र आभूषण की बात करें, स्त्री और पुरुष दोनों को प्रिय था, दोनों मतलब पहनते थे। यौ जो था अर्थात जौ, जौ जो है मुख्य अनाज के रूप में प्रयोग किया जाता था, और शाकाहार का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मांसाहार का उपयोग करते थे। सोमरस का पान किया जाता था, और मिठास के लिए मधु का उपयोग किया जाता था। अब इन सभी की जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। तो वेद के बारे में जानते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि जो वेद है यह ईश्वरीय देन है, और समय समय पर इसे मानव के लिए जितना आवश्यक है उसको ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, जिसके संकल्पनकर्ता है महर्षि देवप्यान वेद व्यास। वेद व्यास जो है एक व्यक्ति ना होकर यह एक, मतलब समझिए कि जैसे ऋषि होते हैं या कोई पद का नाम हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम जो वेद व्यास थी उन्हीं को हम लोग वेद व्यास मानते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। वेदों से हमें क्या जानकारी मिलती है? वेदों से ईश्वर की महिमा,
ठीक है। उसके बाद देवताओं के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज, इन सभी विषयों की जानकारी हमें वेद से मिलती है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अब आता है सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसमें वैदिक आर्यों के रहन सहन और भारतवर्ष में उनके प्रचार, उसके संघर्ष सहित राजनीतिक व्यवस्था आदि की जानकारी हमें मिलती है। इसके तीसरे मंडल सबसे प्रमुख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। 10 राजाओं के युद्ध, जिसे दशराग युद्ध कहते हैं, यह भी ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, देखिए ऐसे माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की। ठीक है, ब्रह्मा मतलब कि ईश्वर ने की, और उन्होंने ऋषि को दिया जो उनके पुत्र माने जाते हैं। वे ऋषि कौन कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन ऋषियों ने तपस्या करके वेदों को प्राप्त किया था। ठीक है, देखिएगा, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें प्रकृति शक्ति की पूजा की जाती थी, कर्मकांड की प्रमुखता नहीं थी, और यज्ञ इत्यादि कर्मकांड नहीं होते थे, मूर्ति पूजक नहीं होता था, ना ही मंत्रोच्चारण किया जाता था, ना ही कोई व्रत इत्यादि कुछ भी नहीं होता था, केवल ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, प्रकृति शक्ति की पूजा की जाती थी, यही काम होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह धीरे धीरे जो है बदलने लगा। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध इत्यादि मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, ऋग्वेद में नदियों की भी महानता दिखाया गया है। सबसे बड़ जो महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी को माना गया है। गंगा का वर्णन एक बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, और इसे वेदों को संहिता भी कहा जाता है। इसे अपौरुष कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, और यह मौखिक रूप से कंठस्थ कराकर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाए रखा गया, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, जो वनस्पति संबंधित है। पहला और 10वां मंडल सबसे नए मंडल है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में विवाह सूक्त भी है, जिसका वर्णन उसमें है। 10वें मंडल में नदी की भी चर्चा की गई है। ठीक है, जो प्रमुख है। ऋग्वैदिक काल की नदी और आधुनिक नाम उसका यहाँ पर दिया गया, जैसे कुरुभु, कुर्रम, कुंभ, काबुल अभी नाम है, विस्तता, झेलम, अस्किनी, चिनाव, पुरुषणी, रावी, सुत्रदी, सतलज। ठीक है, सदानीरा, गंडक इत्यादि बहुत सारे नदियों के वर्णन। ऋग्वेद में कुछ शब्द की भी चर्चा हुई है, जैसे राज्य का 1 बार प्रयोग हुआ है, गंगा का 1 बार, शूद्र का 1 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विद्वत के 22 बार, यमुना का 3 बार, कृषि का 24 बार, जन का 275, इंद्र का 250 और अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया है। इसमें 10 मंडल है, जिसके प्रथम और 10वें मंडल की रचना बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर की है। लेकिन दूसरे मंडल के जो है भार्गव, तीसरे मंडल के आते हैं विश्वामित्र, चौथे मंडल में वामदेव, 5वां अत्रि, 6ठा भरद्वाज, 7वां वशिष्ठ और 8वां कर्ण अंगिरस को माना जाता है। ऋग्वेद में प्रथम श्लोक जो है वह अग्नि का उल्लेख किया गया है। उसमें अग्नि के लिए मंत्र लिखा गया है। ठीक है, इस मंत्र का अर्थ होता है कि अग्नि ईश्वर के सभी गुण में प्रथम है, परमात्मा का तत्व जो सारी सृष्टि को शुरू करता है, जो सब कुछ नया बनाने के लिए उपयोग करता है, जो कि परमात्मा की संपत्ति है, जिसे हम ब्रह्मांड और प्रकृति के रूप में जानते हैं, वह अग्नि है। ठीक है, अब देखिए उसमें कुछ देवताओं के भी उल्लेख है। 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रमुख है इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना गया है। सोम वनस्पति के देवता और मादक रस के देवता माने गए हैं। मारुत आंधी का देवता, यम मृत्यु के देवता, रुद्र सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता है, विष्णु विश्व के संरक्षण और पालन करता, धौ आकाश के देवता है, अग्नि
देव और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता है। वरुण जल देवता है। पुषण गौरक्षक और शूद्रों के देवता है। ऋतु प्रकृति संतुलन का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता है। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता माने गए हैं। थैंक यू। इसके बाद वाले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल और वेद के अन्य 3 जो हिस्से हैं, मतलब कि ऋग्वेद को छोड़ करके अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे।